नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप संगीत टीचर की तैयारी कर रहे हो या फिर संगीत पढ़ रहे हो तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही लाभदायक होगा और लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, हम ये 2010 का साल पेपर करा रहे हैं जैसे संगीत परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, अनुराधा तबला वादिका किनकी शिष्या हैं। यानी दोस्तों, अनुराधा तबला वादिका जो है वो किनकी शिष्या हैं, निजामुद्दीन खां, साबिर खां, याकूब हुसैन या फिर किशन महाराज। दोस्तों, अनुराधा तबला वादिका जो है वो हमारे किशन महाराज जी की शिष्या है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, धूम कीटक किस वाद्य यंत्र का बोल है। यानी धूम कीटक किस वाद्य यंत्र का बोल है, तबला, पखावज, मृदंग या फिर घाटम। तो दोस्तों, तबला का तो बोल है ही नहीं है, तो आप जानते हैं। पखावज का बोल है ही नहीं और घाटम का भी बोल नहीं है, तो दोस्तों ये होगा हमारा मृदंग का बोल, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। दिया है श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है। यानी श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है, अमृतसर में, जालंधर में, पटियाला में या फिर अम्बाला में। तो दोस्तों, श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जो होता है वो अमृतसर में होता ही नहीं है, पटियाला में और अम्बाला में, ये तीनों में नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, यानी जालंधर में जो होता है दोस्तों हमारा संगीत सम्मेलन, हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जो होता है वो मनाया जाता है कहाँ, जालंधर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। यानी भारत रत्न निम्नलिखित में से किनको मिला है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पंडित जसराज जी को मिला ही नहीं है, पंडित मणिप्रसाद जी को भी नहीं मिला है और पंडित जगदीश प्रसाद को भी नहीं मिला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही, यानी पंडित भीमसेन जोशी, यानी पंडित भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं। यानी दोस्तों, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर है, 7, 9, 12 या फिर 10। तो दोस्तों, आप जानते हैं भारतीय संगीत में टोटल 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 स्वर जो होते हैं दोस्तों वो शुद्ध स्वर होते हैं, 4 जो होते हैं दोस्तों वो कोमल होते हैं और 1 स्वर जो होता है दोस्तों वो तीव्र होता है। यानी टोटल मिला के कितने हो गए, यानी 12 स्वर हो गए। तो दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि भारतीय संगीत में जो कुल स्वर होते हैं वो 12 स्वर होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृत स्वरों की संख्या कितनी है। यानी उत्तर भारतीय संगीत में दोस्तों कुल विकृत स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें भी दोस्तों हमारा 2, 12, 7 और 5 दिया है। तो उत्तर भारतीय संगीत में दोस्तों जो होता है कुल विकृत स्वरों की संख्या जो होता है वो 5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, वैदिक काल में साम गान में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं। यानी वैदिक काल में जो साम गान होता था उसमें कितने स्वरों का प्रयोग होते थे, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों, साम गान में आप भी जानते हैं दोस्तों 1 स्वर लगता नहीं होगा, 2 लगता नहीं होगा, 4 लगता नहीं, यानी 3 स्वर लगता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, द्वादश स्वर मूर्छनावाद किनकी परिकल्पना थी। यानी द्वादश स्वर मूर्छनावाद जो है किनकी परिकल्पना थी। तो द्वादश स्वर मूर्छनावाद किनकी परिकल्पना थी दोस्तों, भरत की, कोहल की, मतंग की या फिर सारंगदेव की। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद जो होता है वो सारंगदेव की परिकल्पना थी। यानी सारंगदेव जी ने जो है द्वादश स्वर मूर्छनावाद की परिकल्पना की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, भरत कृत्य नाट्य शास्त्र की रचना काल कौन सा है। यानी भरत कृत्य जो है नाट्य शास्त्र रचना काल कौन सा है, 2री शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या फिर 7वीं शताब्दी। यानी भरत कृत्य यानी भरत द्वारा जो लिखा गया
नाट्य शास्त्र था उनका रचना काल कौन सा था? तो दोस्तों भरत द्वारा लिखा गया जो नाट्य शास्त्र था उनका रचना काल जो है वो दोस्तों 5वीं शताब्दी थी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है षड्ज में कुल कितनी श्रुतियाँ होती हैं, यानी षड्ज में कुल कितनी श्रुतियाँ होती हैं। दोस्तों इसमें शब्द थोड़ा मिस्टेक हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। षड्ज लिखा गया दोस्तों, षड्ज में कुल कितनी श्रुतियाँ होती हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। तो दोस्तों षड्ज में जो होते हैं वो कुल श्रुतियाँ 6 होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है संगीत का मुख्य आधार क्या है, यानी संगीत का जो है मुख्य आधार क्या है? ध्वनि लय, ताल लय, बंदिश या फिर लय बंदिश। तो दोस्तों संगीत का जो मुख्य आधार होता है वो ध्वनि लय होगा नहीं, ध्वनि और ताल ये दोनों हो सकता है, ध्वनि बंदिश होगा नहीं और लय बंदिश होगा नहीं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो दूसरा से, यानी ध्वनि ताल, यानी संगीत का मुख्य आधार जो होता है वो ध्वनि ताल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है चित्रकला तथा काव्य में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य, यानी चित्रकला और काव्य में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लय, शब्द, चित्र और रंग। तो दोस्तों आप जानते हैं कि लय जो होता है वो चित्र में नहीं होता है, काव्य में संगीत में होता है। चित्र जो होता है दोस्तों वो चित्रकला में होता है, रंग भी जो होता है संगीत में नहीं होता है, काव्य में नहीं होता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, यानी शब्द। शब्द में दोस्तों संगीत में भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, चित्रकला में भी शब्द का प्रयोग किया जाता है और काव्य में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है सारंगी इसराजवाद किससे बजाया जाता है, यानी सारंगी जो इसराजवाद है वो किससे बजाया जाता है? मिजराब से, गज से, जावा से या फिर हथौड़ा से। तो दोस्तों हथौड़ा से तो जायज़ ही बात है कि नहीं बजाया जा सकता, क्योंकि हथौड़ा बजाने से टूट जाएगा। मिजराब से भी नहीं बजाया जा सकता और जावा से, तो ये दोस्तों बजाया जाता है यानी गज से। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, यानी सारंगी इसराजवाद किससे बजाया जाता है? तो गज से। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में है, यानी संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में स्थित है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कलकत्ता। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि मुंबई में तो संगीत रिसर्च एकेडमी है ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिल्म सिटी है। दिल्ली में तथा चेन्नई में भी नहीं है और कोलकाता में भी नहीं है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, यानी दिल्ली। दिल्ली में जो है वो संगीत रिसर्च एकेडमी सही है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, यानी संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में, यानी दिल्ली में है। अब अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों गमक के कुल कितने प्रकार होते हैं, यानी गमक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों गमक के बारे में हम आपको एक वीडियो बना कर डालेंगे जिसमें गमक की सारी विशेषताएं और कितने प्रकार के होते हैं तथा गमक किसे कहते हैं ये। तो दोस्तों आइए अभी देखते हैं गमक के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो गमक के जो होते हैं दोस्तों 15 प्रकार होते हैं, यानी गमक 15 प्रकार के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों सितार में अनुनाद के लिए कौन से तारों का प्रयोग किया जाता है, यानी सितार में अनुनाद के लिए कौन से तारों का प्रयोग किया जाता है? बाज का तार, तरब, चिकारी, जोड़। तो दोस्तों सितार में अनुनाद के लिए बाज का तार तो बजाते नहीं है, तरब और चिकारी, यानी जोड़ी जो होता है दोस्तों, ये जोड़ नहीं होता है दोस्तों, जोड़ी है। तो सितार में अनुनाद के लिए सबसे पहले जो है वो जोड़ी का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। दक्षिणी पद्धति का तिलाना किससे साम्य रखता है, यानी दक्षिणी पद्धति का जो तिलाना है वो किससे साम्य रखता है? कृति, तराना, जावली या फिर फाग। तो दोस्तों दक्षिणी पद्धति का जो तिलाना होता है वो तराना से साम्य रखता है, यानी तराना के संबंध रखता है, जिससे ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, यानी दक्षिणी पद्धति का जो तिलाना है
किससे साम्य रखता है? तराना से। अगला क्वेश्चन दिया है अथर्व दर्शन स्वर कहा जाता है, यानी अथर्व दर्शक स्वर कहा जाता है। अथर्व दर्शक स्वर कहा जाता है, यानी इनमें से अथर्व दर्शक स्वर किसको कहा जाता है? यानी कोमल ऋषभ, पंचम को, शुद्ध नी को या शुद्ध म को। तो दोस्तों जो शुद्ध नी हो है, शुद्ध म, पंचम स्वर या कोमल ऋषभ, तो इसमें से दोस्तों जो शुद्ध म है उसको हम अथर्व दर्शक का स्वर कहते हैं, यानी शुद्ध म को अथर्व दर्शक का स्वर कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुपद गायक है? मिश्र बंधु, गुडेचा बंधु, बड़ाली बंधु या शर्मा बंधु। यानी निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुपद गायक है? जो है मिश्र बंधु है, गुडेचा बंधु है, बंडाली बंधु या फिर शर्मा बंधु। तो दोस्तों जो ध्रुपद गायक हैं वो मिश्र बंधु है, यानी ऑप्शन हमारा जो है पहला सही हो जाएगा। यानी मिश्र बंधु जो है वो क्या है? एक ध्रुपद गायक है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक सितार वादक है? यानी जो ऑप्शन दिया है उनमें से निम्नलिखित में से कौन एक सितार वादक है? जो है मोहन, विश्व मोहन भट्ट, निषाद खां, देवेंद्र मुर्देश्वर, अलाउद्दीन खां। यानी इनमें से जो है एक सितार वादक है, वो सितार वादक कौन है? तो आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि अलाउद्दीन खां जो है वो एक सितार वादक है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है राग शुद्ध कल्याण का आरोह अवरोह क्रमशः किन किन के समान है? यानी राग शुद्ध कल्याण का आरोह अवरोह किन किन के समान होता है? यानी भैरव कल्याण, भोपाली कल्याण, यमन कल्याण या फिर भैरवी कल्याण। तो दोस्तों जो राग शुद्ध कल्याण है वो आरोह अवरोह क्रमशः दिया है, मतलब आरोह चढ़ते हुए और उतरते हुए, यानी ये किन राग के समान है? जैसे भैरव कल्याण दिया है, भोपाली कल्याण, यमन कल्याण या फिर भैरवी कल्याण। तो दोस्तों जो भोपाली कल्याण होता है ये शुद्ध राग का आरोह अवरोह के क्रम से समान होता है, यानी जो हमारा भोपाली कल्याण होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है जब दोस्तों ये झप ताल है, सॉरी दोस्तों ये जब ताल प्रिंट हो गया मिस्टेक से, ये है जब झप ताल कि एक आवर्त में पंचम सवारी को लिखने पर कौन सी होगी? यानी झप ताल जो होता है दोस्तों हमारा वो होता है धा धिन जो बजता है दोस्तों, ठीक है। तो यानी झप ताल हमारा 10 मात्रा का होता है। धिन्ना, धी धिन्ना, तिन्ना, धी धिन्ना 10 मात्रा की ताल है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि एक आवर्त में पंचम सवारी को लिखने पर कौन से होंगी? यानी कुवाड़, बियाड़, दुगुन या फिर आड़। दोस्तों इसके बारे में अगले वीडियो जरूर बनाएंगे, कुवाड़, बियाड़, दुगुन और आड़ किसको कहते हैं। अभी आपको बता दें दोस्तों कि झप ताल में एक आवर्त में पंचम सवारी को लिखने पर जो होता है वो होगा आड़, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रोदस्त ताल में कुल कितनी मात्राएं हैं? यानी फ्रोदस्त ताल में कुल कितनी मात्राएं हैं? 14, 12, 10 या फिर 8। तो फ्रोदस्त ताल में दोस्तों जो होते हैं वो कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 12, 10 या फिर 8। तो फ्रोदस्त ताल जो होता है वो दोस्तों 14 मात्राएं की ताल होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों रविशंकर, पंडित रविशंकर के गुरु का नाम क्या था? यानी पंडित रविशंकर के गुरु का नाम क्या था? विलायत हुसैन, अलाउद्दीन खां, अमीर खां या फिर BR चौधरी। यानी पंडित रविशंकर के गुरु का नाम जो था वो क्या था? यानी पंडित रविशंकर यानी जिनके शिष्य थे वो किनके शिष्य थे? यानी अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। पंडित रविशंकर जो है वो अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से एक काफी थाट का कौन सा राग है। यानी जो दोस्तों थाट होते हैं भैरव, भैरवी, आसावरी, यमन, बिलावन, थाट, मरवा, पूर्वी, काफी, तोड़ी और राग खमाज। तो दोस्तों ये जो होते हैं थाट होते हैं, तो दोस्तों इन पूछ रहा है कि इनमें से काफी थाट की राग कौन सी है। यानी बागेश्वरी, बागेश्वरी, बिहाग, मुल्तानी या फिर जोग। तो दोस्तों बिहाग, मुल्तानी और जोग ये काफी थाट की रागें नहीं हो सकती हैं। तो हमारा जो बागेश्वरी होता है दोस्तों वो काफी थाट की रागें होती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है राग मुल्तानी किस जात का राग है। यानी दोस्तों जात जो होते हैं वो औडव, साडव, संपूर्ण, ठीक, तीन ये जाति होते हैं औडव, साडव और संपूर्ण। जिसमें औडव होते हैं दोस्तों वो 5 स्वर जिस राग में लगाए जाते हैं उन्हें हम औडव कहते हैं। जिनमें 6 स्वर प्रयोग होते हैं उन्हें साडव कहते हैं। और जिनमें 7 स्वरों का प्रयोग होता है उन्हें दोस्तों हम संपूर्ण कहते हैं। तो यानी आरोह में अगर मान लीजिए हम 5 स्वर लगाएं और अवरोह में उतरते वक्त हम दोस्तों 7 स्वर लगाएं तो ये हमारा साडव और संपूर्ण राग हो जाता है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों राग मुल्तानी किस जाति का राग है। जो है दोस्तों राग मुल्तानी हमारा आरोह में जो होता है वो 5 स्वर लगता है और अवरोह में उतरते वक्त दोस्तों इसमें 7 स्वर लगता है। तो दोस्तों ये कौन से जात की राग हो जाएगी, यानी औडव संपूर्ण जात की राग हो जाएंगी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से एक खुली बोल का ताल है। यानी दोस्तों ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक खुली बोल का ताल है जो खुला बजाया जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि खुला बजाने वाला पखवाज पे खुला बोल बजता है। यानी रूपक, सूलताल, दीपचंदी या बड़ी सवारी, ये सभी में से दोस्तों सूलताल जो होता है वो पखवाज का बोल होता है और वो खुला बोल बजाया जाता है। तो इसमें हमारा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है सभी कोमल स्वर युक्त राग है। यानी जो सभी कोमल स्वर युक्त, यानी जो स्वर होते हैं 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल और 1 तीव्र होता है। तो हमारा इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों कि सभी कोमल स्वर युक्त राग कौन से। यानी भैरव, भैरव में जो दोस्तों होता है वो सा रे कोमल लगता है परंतु ग शुद्ध लगता है। भैरवी, भैरवी में जो दोस्तों रे भी कोमल लगता है और ग भी कोमल लगता है, ध भी कोमल लगता है और नी भी कोमल लगता है। काफी में भी दोस्तों और भीमपलासी में भी। तो हमारा भैरवी में जो है दोस्तों वो सभी कोमल स्वर युक्त राग है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। यानी सभी कोमल स्वर जो होते हैं वो भैरवी राग में लगते हैं। तीव्र स्वर नहीं लगता है दोस्तों, कोमल, तीव्र जो म होता है वो अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में एक ऋतुकालीन राग है। यानी इन सभी में दोस्तों एक ऋतुकालीन राग है, वो राग कौन से हैं ये पूछ रहे हैं दोस्तों। मियाँ मल्हार, बिहाग, हिंडोल या फिर भोपाल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मियाँ मल्हार जो है वो एक ऋतुकालीन राग होता है। बिहाग, हिंडोल और भोपाल ये तीनों एक ऋतुकालीन राग नहीं है। तो दोस्तों हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यानी ऋतुकालीन जो राग होता है वो मियाँ मल्हार होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रश्न। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हम इसी तरह आपको प्रत्येक दिन एक एक वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर दोस्तों आप संगीत से रिलेटेड हैं तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। आपको संगीत से मेरा दावा है दोस्तों कि आपको संगीत के हर उन सभी चैप्टरों की तैयारी कराएंगे जो संगीत परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।